सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके आज की फटाफट खबरें। तो गाइस देखो, पहली अपडेट सालावाद से अनुबंधित श्रमिकों की हड़ताल को गैर कानूनी बताया। तो गाइस जो जिले में जाडली गाँव में स्थित है विद्युत उत्पादन और सार्वजनिक उपयोगिता कंपनी आरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने अनुबंधित श्रमिक संघ 2088 द्वारा जो हाल ही में हड़ताल की गई थी उसको लेकर अपना रुख है जो स्पष्ट किया है। और यूनियन ने यहाँ पे 58 साल की उम्र तक अनुबंधित श्रमिकों के लिए स्थायी रोजगार की मांग को लेकर मंगलवार को हड़ताल है जो की गई थी। और एपीसीपीएल प्रबंधन का कहना है कि मांग के अनुसार अनुबंधित श्रमिकों का स्थायी रोजगार मौजूदा ढांचे के अंतर्गत व्यवहारिक नहीं है। तो सभी अनुबंधित श्रमिकों को लागू कानूनों और उद्योग मानदंडों के अनुसार विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर नियोजित किया जाता है। और प्लांट का कहना है कि एपीसीपीएल पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के दायरे में आने वाली बिजली उत्पादन इकाई के रूप में कार्यरत है और इसके संचालन में किसी भी तरह की बाधा की अनुमति नहीं है। प्रबंधन का कहना है कि अनुबंधित श्रमिक संघ प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्यों का सहारा लेने की बजाय बातचीत के माध्यम से शिकायतों को हल करे। तो नेक्स्ट देखो अपडेट करनाल से ले लेते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। तो गाइस यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की जिला कमेटी ने शहर में प्रदर्शन करते हुए नए पोषण ट्रैक ऐप के विरोध में व अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पे डीसी कार्यालय में ज्ञापन सौंपने का काम है जो वो किया है। इनका कहना है कि यहाँ पे नए पोषण ट्रैकर ऐप से वर्करों को भारी दिक्कतों का सामना है जो वो करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लाभार्थियों के पास छोटे फ़ोन हैं और अनपढ़ भी है। तो जिसके विरोध में यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्करों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए नए पोषण ट्रैक ऐप के विरोध में यहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का काम है जो वो किया है। नेक्स्ट बड़ी अपडेट चीन से कि CRASU के अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों ने मांगों को लेकर डिप्टी स्पीकर को सौंपा ज्ञापन। तो गाइज यहाँ पे हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में लंबे समय से कार्यरत करीब 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित होने तक सेवा की सुनिश्चितता एक्सटेंशन लेक्चरर की तरह रोजगार की गारंटी देने को लेकर हुक्टा का प्रतिनिधिमंडल चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा व उचाणा से विधायक देवेंद्र अत्री से मिला। और एसोसिएशन ने डिप्टी स्पीकर को सौंपे ज्ञापन में विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा उनका रोजगार सुरक्षित करने के वादे की याद दिलाई और विश्वविद्यालय के अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसरों को रोजगार की गारंटी की मांग है जो वो की है। तो डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा व विधायक देवेंद्र अत्री ने उनको भरोसा दिलाया और कहा कि किसी का भी रोजगार है जो वो छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे जो गाइज हुक्टा का प्रतिनिधि मंडल है वो लगातार करीब 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित होने तक सेवा की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रदर्शन है जो वो कर रहा है, लगातार संघर्ष है जो वो कर रहा है। 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को ही सेवा सुरक्षा है जो वो नहीं मिली है, इसलिए यहाँ पे जल्द से जल्द सरकार उन्हें भी रोजगार की गारंटी की सुरक्षा दे। इसको लेकर यहाँ पे हुक्टा का प्रतिनिधि मंडल है जो वो लगातार यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का काम है जो वो कर रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट देखो यहाँ पे टोहाना से आई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीडीपीओ को पत्र भेजकर कि रुका मानदेय देने और भोजन के लिए गैस सिलेंडर देने की मांग। तो गांव जमालपुरा सेखा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले करीब 2 वर्ष से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है और उन्होंने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को पत्र भेजकर रुका हुआ मानदेय जल्द देने की मांग है जो वो की है, क्योंकि यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र में नौनिहालों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है, लेकिन महिला एवं बाल विकास ना तो उन्हें 2 साल से मासिक मानदेय दे रहा है और ना ही भोजन बनाने के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध है जो वो करा रहा है। तो जिसको लेकर इन्हें भारी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि बार बार अवगत कराने के बाद भी उन्हें रुका हुआ मानदेय है जो नहीं मिल रहा है, इसे लेकर उन्होंने प्रशासन के प्रति नाराज़गी जाहिर की है। और यही नहीं, इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग पिछले काफ़ी समय से आंगनबाड़ी केंद्रों को गैस सिलेंडर तक भी उपलब्ध है जो नहीं करवा रहा है, जिसके कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नौनिहालों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें अपने स्तर पर जुगाड़ है जो वो करना पड़ रहा है। तो गाँव जमालपुरा सेका स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं की माने तो पिछले लंबे समय से गैस सिलेंडर भरवाने का पैसा जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें खाना बनाने में दिक्कतों का सामना है जो वो करना पड़ रहा है। और ऐसे में यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बीडीपीओ को पत्र भेजकर जल्द ही रुका हुआ मानदेय देने अथवा गैस सिलेंडर
भरवाने के लिए पैसे जारी करने की मांग है जो वो की है। देखो नेक्स्ट अपडेट भी नारनौल से ले लेते हैं कि यूनियन कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी, काम न करने का लिया फैसला, बोले जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता धरना है जो वो इसी प्रकार जारी रहेगा। तो बिजली निगम के प्रांगण में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट का धरना है वो गाइस दूसरे दिन भी जारी रहा। बिजली निगम के एसडीओ के खिलाफ कर्मचारियों ने यहाँ पे नारेबाजी की और ऐलान किया कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन है जो इसी प्रकार जारी रहेगा। जिसमें इन्होंने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यहाँ पे सब यूनिट प्रधान रामदिया शर्मा व कुलदीप ने कहा कि एसडीओ कर्मचारियों की समस्याओं को ना मानकर मनमानी कर रहे हैं और ना ही ऑफिस में आ रहे हैं। इससे ऑफिस का काम भी बाध्य हो रहा है और अपने कामों को लेकर एसडीओ कार्यालय में आ रहे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना है जो करना पड़ रहा है। तो मांगों को ना मानकर एसडीओ अड़ियल रुख है जो अपनाई हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर है जो हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूनियन ने आज से काम बंद करने का फैसला लिया है। अगर इस दौरान कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार निगम मैनेजमेंट होगा। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट बड़ी अपडेट कि किसान मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने मांगों को लेकर यहाँ पे गाइज मंगलवार को शहर में विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही राष्ट्रपति के नाम यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का काम है जो किया गया है। और गाइज यहाँ पे गांधी चौक से लघु सचिवालय तक किसान मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने एक साथ प्रदर्शन और धरना है जो वो दिया है। इनकी प्रमुख मांगे हैं कि ज्ञापन में सभी फसलों के लिए कानूनी गारंटी वाली खरीद के साथ एमएसपी है जो वो लागू हो, 4 श्रम संहिताओं को यहाँ पे निरस्त किया जाए, संगठित असंगठित स्कीम वर्कर और कृषि क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह और वह सामाजिक सुरक्षा लागू है जो की जाए, भूमि अधिग्रहण समाप्त किया जाए, मनरेगा में 200 दिन का काम और प्रतिदिन 600 रुपये मिले सभी लोगों के लिए, 60 वर्ष की आयु पर 10,000 रुपये मासिक पेंशन लागू हो, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए और डीएपी यूरिया खाद की आपूर्ति बढ़ाई जाए ताकि किसानों को यहाँ पे समय पर ज़रूरत अनुरूप जो वो दिया जा सके। तो इनकी ये प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति के नाम यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का काम है जो किया है। तो नेक्स्ट अपडेट देखो गाइस यहाँ पे चंडीगढ़ से कि अनुबंध नियुक्तियों पर जवाब तलब, हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर, 10 को मामले में अगली सुनवाई। तो गाइस यहाँ पे जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत अनुबंध के आधार पर जो नियुक्तियाँ की जाती हैं उस मामले में यहाँ पे गाइस मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को कोर्ट के फैसलों की अनदेखी कर ऐसी नियुक्तियाँ करने के लिए अवमानना याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है और मामले पर अब 10 दिसंबर को गाइज यहाँ पे अगली सुनवाई होगी। तो वकील जगबीर मलिक द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि हरियाणा सरकार हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना पर अनुबंध आधार पर नियुक्ति हैं जो कर रही है। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग है जो की गई है जो इन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी सार्वजनिक रोजगार में अनुबंध अथवा तथार्थ आधार पर नियुक्तियों को रोकने के लिए निर्देश है जो जारी कर रहा है ताकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक पदों को यहाँ पे भरा जा सके। और अगस्त 2004 को यहाँ पे सज्जन सिंह बनाम हरियाणा राज्य व अन्य नामक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक सामान्य निर्देश जारी किया था जिसके तहत हरियाणा सरकार व उसके सभी विभागों के पद अधिकारियों को परियोजना कार्यों या फिर तय अवधि के कार्यों को छोड़कर अनुबंध के आधार पर या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति करने से रोक दिया गया था। याचिका के तहत सरकार ने लाखों स्वीकृत पदों को अनुबंध पर भरने का निर्णय लिया। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जेई, फायरमैन, लैब तकनीशियन, रेडियोग्राफर व स्टाफ नर्स समेत विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। HKRNL भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर को शुरू हुआ था। तो याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सार्वजनिक रोजगार में तथार्थ व्यवस्था को जारी रखने पर राज्यों की कार्रवाई की निंदा की थी। संवैधानिक पीठ ने कहा था कि राज्य की सामान्य नियम से हटकर स्थायी पदों पर अस्थायी रोजगार की अनुमति है जो वो क्यों दी जाए। तो गाइज जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां हो रही हैं तो इसको लेकर गाइज यहाँ पे उन भर्तियों पर कोर्ट केस हुआ है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जब यहाँ पे नियमित भर्तियों के लिए पद खाली है तो फिर उन पर जो अनुबंध नियुक्तियाँ हैं वो क्यों की जा रही है, जबकि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा रोक है जो वो लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी यहाँ पे अनुबंध नियुक्ति हैं जो वो लाखों में की जा रही है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि 103 प्रकार की भर्तियों के लिए आवेदन है जो वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो मांगे गए थे।
तो गाइज़ यहाँ पे अब इसको लेकर जो अगली सुनवाई है वो इस मामले पर वो 10 दिसंबर को होगी। तो नेक्स्ट बड़ी अपडेट देखो गाइज़, यहाँ पे जीएनडीसी की मनरेगा ठेकेदार पर पूरी दिहाड़ी ना देने के आरोप। एडीसी ने नरेगा पीओ को सौंपी जांच। नरेगा के तहत काम के बदले रुपयों में गड़बड़झाला करने के आरोप लगाते हुए यहाँ पे दुर्जनपुर के मनरेगा मजदूरों ने मंगलवार को डीसी से मुलाकात की और स्कीम के तहत गाँव में तैनात ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दी। डीसी को दी शिकायत में यहाँ पे इन्होंने कहा कि दुर्जनपुर गांव में 2 मैट है जिसके अंतर्गत 126 मजदूर आते हैं। दोनों मैट मजदूरों से 9 घंटे खेतों की मिट्टी उठवाने का काम है जो करवाते हैं और इस दौरान मेट अपने 10 चहेते लोगों की हाजिरी लगाते हैं, जबकि वह 10 मजदूर काम करने भी नहीं आते हैं। और जब मजदूर इसका विरोध करते हैं तो मैट द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार है जो किया जाता है। तो ऐसे में मजदूर मैट से काफ़ी परेशान हैं, उन्हें बदलवाना चाहते हैं। इसके साथ ही पूरी दिहाड़ी नहीं देते हैं। ऐसे में उनकी बकाया मजदूरी भी दिलवाई जाए। तो डीसी ने मामले में लोगों को यहाँ पे एडीसी से मिलने को कहा है और इसके बाद मनरेगा मजदूर एडीसी कार्यालय पहुँचे, जहां उन्हें मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन है जो दिया गया है। तो वहीं पर गाइस यहाँ पे दुर्जनपुर के मजदूरों द्वारा मेट पर लगाए आरोपों में मनरेगा के पीओ से जाँच कराई जा रही है और वहीं गाँव के सरपंच व कुछ मौजूद लोगों को बुलाकर बातचीत की है। जांच रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसा कहना है विवेक आर्या जो कि एडीसी हैं जींद के। तो नेक्स्ट बड़ी अपडेट देखो गाइस, यहाँ पे चंडीगढ़ से कि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वार्षिक आधार पर मिलेंगे वर्दी भत्ते के 5280 रुपये। कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों को जल्द मिलेगा मानदेय। 4 महीने के 24 करोड़ रुपए जारी। तो गाइज अब हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वर्दी भत्ता किस्तों में मिलने की बजाय गाइज यहाँ पे एक साथ है जो मिलेगा। पहले यहाँ पे हर महीने इन्हें 440 रुपये वेतन के साथ दिए जाते थे, लेकिन अब नए वित्तीय वर्ष में वर्दी का बिल देने पर वार्षिक आधार पर 5280 रुपये तक का भुगतान है जो इन कर्मचारियों को एक साथ किया जाएगा। और मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश है जो जारी कर दिए हैं। वहीं पर सरकारी स्कूल में अनुबंध कार्यरत करीब 4 कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों को जल्द ही 2 महीने का रुका मानदेय भी मिल जाएगा। शिक्षा विभाग ने 4 महीने के मानदेय के लिए करीब 24 करोड़ रुपए हैं जो वो जारी किए हैं, जिससे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का मानदेय है जो वो जारी किया जा सकेगा। और प्रदेश में वर्तमान में 19,007 कंप्यूटर शिक्षक और 2123 लैब सहायक है जो कार्यरत हैं। तो ये थी गाइस आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।